तो सुपरमैन न सिर्फ डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, बल्कि उसके साथ ही उसे डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में भी गिना जाता है। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो एक बार जीतने की ठान ले तो फिर उसके बाद उसे कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स में जब सुपरमैन ने डूम्सडे और इवन डार्कसाइड से फाइट की है तो ऐसे टाइम में भी सुपरमैन ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इन दोनों कैरेक्टर्स को हराया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से मार्वल मल्टीवर्स के अंदर मार्वल कैरेक्टर्स के वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से डीसी के मल्टीवर्स में भी डीसी कैरेक्टर्स के कई सारे वर्जन्स हैं। और अगर उन्हीं सब में से अगर सुपरमैन की बात की जाए तो डीसी कॉमिक्स में दिखाए गए डीसी के मल्टीवर्स के अंदर भी सुपरमैन के बहुत से वर्जन्स हैं। और हाँ, उन सब में से कुछ वर्जन्स तो इतने भी पावरफुल हैं कि उनकी पावर्स के सामने मेन डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन भी कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डीसी कॉमिक्स में दिखाए गए सुपरमैन के सबसे पावरफुल वर्जन्स की बात करते हैं और उन सब में से सुपरमैन के टॉप 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स को जानते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आपको सुपरमैन का कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा पसंद आया है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम डीसी के मेन सुपरमैन की बात नहीं करेंगे। सो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ सुपरमैन के डिफरेंट वर्जन ही दिखेंगे, यानी वो वर्जन जो कि दूसरे यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं। तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद चलिए अब हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, अल्ट्रामैन। सो अल्ट्रामैन डीसी मल्टीवर्स का वो सुपरमैन है जो कि बिलोंग करता है अर्थ 3 से। इस अर्थ 3 के अंदर भी सुपरमैन का नाम काल-एल होता है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर हमें पता लगता है कि अर्थ 3 का ये सुपरमैन यानी कि अल्ट्रामैन मेन डीसी यूनिवर्स के सुपरमैन से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि जहाँ मेन यूनिवर्स में सुपरमैन एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है, वहीं पर इस अर्थ 3 के अंदर ये अल्ट्रामैन एक बहुत ही बुरा सुपर विलन होता है। यहाँ तक कि ये तो इतना ज्यादा बुरा होता है कि ये अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता है। इसके साथ ही इस यूनिवर्स के अंदर इस अल्ट्रामैन की एक खुद की टीम भी होती है और इसकी टीम का नाम होता है क्राइम सिंडिकेट, जो कि बिल्कुल ही मेन डीसी यूनिवर्स के जस्टिस लीग जैसी होती है। यहाँ तक कि इस क्राइम सिंडिकेट टीम के अंदर जस्टिस लीग के मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन वो सभी सुपरमैन के इस इवल वर्जन की तरह ही बहुत इवल होते हैं। सुपरमैन के इस वर्जन की यानी कि अल्ट्रामैन की पावर्स की बात की जाए तो अल्ट्रामैन भी सुपरमैन की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ये भी एक क्रिप्टोनियन ही है और एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से इसके पास सारी क्रिप्टोनियन पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन, फ्लाई करना, अल्ट्रा स्पीड, सुपर ब्रेथ, अल्ट्रा हियरिंग और एक्सरे विजन। लेकिन हाँ दोस्तों, जहाँ मेन सुपरमैन को सन से पावर्स मिलती है, वहीं पर इस सनलाइट इस अल्ट्रामैन को कमजोर कर देती है। लेकिन हाँ, इस अल्ट्रामैन को पावर्स मिलती है क्रिप्टोनाइट से, क्योंकि ये जैसे क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आता है वैसे इसकी पावर्स बढ़ जाती है। बट अगर हम बात करें मेन सुपरमैन की तो वो क्रिप्टोनाइट के सामने बहुत कमजोर हो जाता है। नंबर 9, ज़ॉम्बी सुपरमैन। तो ज़ॉम्बी सुपरमैन बिलोंग करता है डीसी कॉमिक्स के एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से, एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर एंटी लाइफ इक्वेशन करप्ट हो जाता है और फिर इसीलिए वो एंटी लाइफ इक्वेशन धीरे धीरे करके बाकी सारे कैरेक्टर्स को करप्ट कर देता है और अर्थ पर रहने वाले सभी को इन्फेक्ट करके सभी को ज़ॉम्बी बना देता है। और फिर जब इसी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से सुपरमैन भी इन्फेक्ट हो जाता है तब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और कहलाता है ज़ॉम्बी सुपरमैन। ज़ॉम्बी सुपरमैन की पावर्स की बात की जाए तो ये भी सुपरमैन है, इसीलिए इसके पास सुपरमैन की सारी पावर्स हैं। लेकिन अब क्योंकि ये साथ ही साथ ज़ॉम्बी भी है, इसीलिए इसकी खासियत ये है कि इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही ये ज़ॉम्बी सुपरमैन बहुत ज्यादा इनवल्नरेबल भी है और इसीलिए इसे किसी भी डिजीज, किसी भी टॉक्सिन और यहाँ तक कि किसी भी तरह के एनर्जी फोर्स से भी कुछ भी नहीं होता है। नंबर 8, सुपरबॉय प्राइम। तो सुपरबॉय प्राइम सुपरमैन का एक एक्सट्रीमली पावरफुल वर्जन है, एक ऐसा पावरफुल वर्जन जो कि बिलोंग करता है अर्थ प्राइम से। सुपरबॉय प्राइम की पावर्स मेन सुपरमैन के कंपैरिजन में भी बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ ही इसके पास एक खास पावर ये भी है कि ये दूसरी पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है और उन अब्सॉर्ब की गई पावर्स की मदद से खुद को और ज्यादा पावरफुल कर सकता है। इनके साथ ही सुपरबॉय प्राइम के पास एक पावरफुल सूट भी है और इस सुपरबॉय प्राइम के सूट की खासियत ये है कि इसका ये सूट येलो सन की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है और इसका ये सूट जितनी सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है ये उसे कलेक्ट करके भी रख सकता है, ताकि जब भी सुपरबॉय प्राइम को पावर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तब ये अपने सूट के अंदर कलेक्ट की गई सनलाइट का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट से फाइट कर सके। नंबर 7, आर्मर्ड सुपरमैन। तो ये आर्मर्ड सुपरमैन भी सुपरमैन का एक डार्क वर्जन है जो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था सुपरमैन द डार्क साइड के अंदर। इस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर हमें पता लगता है कि ये आर्मर्ड सुपरमैन बिलोंग करता है अर्थ 1198 से। अब बेसिकली इस अर्थ 1198 के अंदर जब छोटे सुपरमैन को अर्थ पर भेजा जा रहा होता है तब रास्ते में वो सुपरमैन डार्क साइड के हाथ लग जाता है और जब ऐसा होता है तब डार्क साइड सुपरमैन को पालता पोसता है और उसे अपने तरीके से बड़ा करता है। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि डार्क साइड के साथ रहकर सुपरमैन कोई साधु संत तो बनने वाला नहीं है, एंड इसीलिए डार्क साइड के अंडर रहकर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है और उसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना पसंद होता है। ये आर्मर्ड सुपरमैन दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अलग होता है, क्योंकि अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसका सूट पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है एंड इसके
इसके ब्लैक सूट पे रेड कलर के निशान होते हैं। इसके साथ ही आर्मर्ड सुपरमैन मेन सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे डार्कसाइड ने बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी होती है और इसीलिए डीसी कॉमिक्स के अंदर इस आर्मर्ड सुपरमैन से लड़ने में सारे गॉड्स की भी फटती है। नंबर 6 किंगडम कम सुपरमैन। तो किंगडम कम सुपरमैन सबसे पहले सामने आया था डीसी कॉमिक्स की किंगडम कम सीरीज के अंदर। बेसिकली सुपरमैन के बारे में हमें बताया जाता है कि ये सुपरमैन एक मैच्योर और एक्सपीरियंस सुपरमैन है और अपनी दुनिया में ये सुपरमैन जैसे जैसे एज में बड़ा हुआ है वैसे वैसे न सिर्फ लड़ाई में बेहतर हुआ है बल्कि उसके साथ ही इसकी पावर्स भी बढ़ती गई है और इसीलिए अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस किंगडम कम सुपरमैन की पावर्स के सामने मेन डीसी यूनिवर्स के सुपरमैन की पावर्स भी कुछ भी नहीं है। अब किंगडम कम सुपरमैन देखने में काफी सिंपल सा सुपरमैन है, यहाँ तक कि इसका जो अपीयरेंस है वो भी मेन सुपरमैन से काफी सिमिलर है। लेकिन अगर पावर्स और बैटल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उस मामले में किंगडम कम सुपरमैन बहुत आगे हैं। नंबर 5 ऑल स्टार सुपरमैन। तो ये ऑल स्टार सुपरमैन भी सुपरमैन का एक डिफरेंट वर्जन है और बाकियों की तरह ये भी एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है। ये ऑल स्टार सुपरमैन डीसी कॉमिक्स में नजर आया था साल 2006 से लेकर 2008 तक आने वाली एक लिमिटेड सीरीज के अंदर, जिस कॉमिक सीरीज में टोटल 12 इश्यूज थे। लेकिन इस वाली कॉमिक सीरीज में हमें बताया गया था कि इस डिफरेंट यूनिवर्स के सुपरमैन के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेन डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। ऑल स्टार सुपरमैन के पास सुपरमैन की सारी पावर्स हैं, लेकिन अंतर ये है कि ऑल स्टार सुपरमैन की पावर्स सुपरमैन के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसकी हीट विजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि ये ऑल स्टार सुपरमैन मेन सुपरमैन से तेज फ्लाई भी कर सकता है। वैसे दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं कि जेम्स गन अपने नए डीसी में जिस सुपरमैन को दिखाने वाले हैं वो सुपरमैन भी इस ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। नंबर 4 व्हाइट लैंटर्न सुपरमैन। सो लैंटर्न्स डीसी यूनिवर्स के काफी पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन सभी लैंटर्न्स में जो व्हाइट लैंटर्न्स है वो सबसे पावरफुल होते हैं। यानी कि जो काम व्हाइट लैंटर्न्स कर सकते हैं वो दूसरा कोई भी लैंटर्न नहीं कर सकता है और इसीलिए डीसी कॉमिक्स के अंदर जिन भी कैरेक्टर्स ने व्हाइट लैंटर्न्स की पावर्स को होल्ड किया है वो खुद भी एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुके हैं। डीसी कॉमिक्स के अंदर हमने एक ऐसा सुपरमैन भी देखा है जो कि इन्हीं व्हाइट लैंटर्न्स की पावर्स को होल्ड करता है और जब ऐसा होता है तब सुपरमैन के पास अपनी पावर्स के साथ साथ व्हाइट लैंटर्न्स की भी पावर्स होती है और इसीलिए ये सुपरमैन इमोर्टल बन जाता है, यानी कि ये कभी मर नहीं सकता है। साथ ही साथ ये वाला सुपरमैन एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है और अगर ये चाहे तो फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 इनजस्टिस सुपरमैन। सो इनजस्टिस सुपरमैन सबसे पहले सामने आया था डीसी कॉमिक्स की इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस इशू 1 के अंदर एंड इसी कॉमिक सीरीज के अंदर हमें पता लगा था कि सुपरमैन का ये वाला वर्जन ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि ये डीसी के एंटायर मल्टीवर्स के अंदर सुपरमैन का सबसे इवल वर्जन भी है। इनजस्टिस सुपरमैन बिलोंग करता है अर्थ 22 से एंड अपने इस अर्थ 22 के अंदर ये इनजस्टिस सुपरमैन पूरी दुनिया पर राज करता है और इसकी दुनिया में रहने वाला हर एक आदमी इससे डरता है क्योंकि ये वाला सुपरमैन ऐसा सुपरमैन है जो कि किसी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है और शायद इसीलिए ये इनजस्टिस सुपरमैन डीसी फैंस के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बट हाँ, अगर पॉपुलैरिटी से हटकर देखा जाए तो इस इनजस्टिस सुपरमैन को डीसी कॉमिक्स के अंदर एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट माना जाता है। नंबर 2 कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो ये कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन डीसी कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था फाइनल क्राइसिस सुपरमैन बियॉन्ड के इशू 2 के अंदर। अब देखा जाए तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये सुपरमैन असलियत में एक रोबोट है, एक ऐसा रोबोट जिसे क्रिएट किया है डीसी कॉमिक्स के मॉनिटर्स ने और उन्होंने इस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को इसीलिए क्रिएट किया था ताकि ये डीसी के पूरे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर सके। सुपरमैन के इस वर्जन की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास सारी पावर्स अनलिमिटेड लेवल पर है, यानी कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, मोस्ट डेडली हीट विजन और इसी तरह की बाकी सारी अनलिमिटेड पावर्स। लेकिन हाँ, जो चीज कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है वो चीज है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की स्पेशल एबिलिटी। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये जब भी अपने सामने किसी से फाइट करता है तभी अपने सामने वाले की पावर्स को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि इसके सामने वाले के पास जैसी पावर्स है वो सारी पावर्स इसके पास भी आ जाती है और फिर इसीलिए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सामने चाहे कोई भी आ जाए ये उस कैरेक्टर को बड़े आराम से हरा देता है। नंबर 1 सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। तो अब बेशक से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सारे वर्जन्स में सबसे पावरफुल है, लेकिन तब भी डीसी मल्टीवर्स के अंदर एक ऐसा सुपरमैन भी एग्जिस्ट करता है जो कि इस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है एंड सुपरमैन के उसी वर्जन का नाम है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। ये सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन हम सभी को दिखा था डीसी कॉमिक्स के डीसी 1 मिलियन वॉल्यूम 1 के इशू 4 के अंदर और यहाँ पर ही हम सबको ये पता लगा था कि ये बेसिकली सुपरमैन का एक ऐसा वर्जन है जिसने एक सन के अंदर 15,000 साल बिताए हैं और ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि सन की लाइट से सुपरमैन को पावर्स मिलती है। सो इसीलिए सोच कर देखिए कोई एक ऐसा सुपरमैन जो कि सन के अंदर 15,000 सालों तक रहा हो वो आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। यहाँ तक कि दोस्तों सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के नाम में 1 मिलियन भी इसीलिए आता है क्योंकि सुपरमैन के इस वर्जन के लिए ये कहा जाता है कि इस सुपरमैन के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स हैं और इसीलिए दोस्तों इस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को डीसी मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक माना जाता है।
सो दोस्तों ये थी वीडियो सुपरमैन के टॉप 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर अपने फेवरेट सुपरमैन का नाम लिखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।